जगन्नाथ दास का जन्म कौशिकी गोत्र के एक ब्राह्मण परिवार में 1487-1547। कुछ लोग उनका जीवन काल 1492-1552 बताते हैं। एक उड़िया कवि और संत थे। वो उड़िया साहित्य के पंचसखाओं 5 भक्त कवियों का समूह अच्युतानंद दास, बलराम दास, शिशु अनंत दास, यशोवंत दास में से एक हैं। ये पंचसखा उड़ीसा में भक्ति शैली का प्रणेता था। चैतन्य देव के पुरी आगमन के समय वे पूरी निष्ठा से जगन्नाथ दास पर मोहित हो गए थे और श्रद्धापूर्वक उन्हें जगन्नाथ को अतिविधि, जिसका अर्थ है जगन्नाथ का सबसे बड़ा भक्त, कहा जाता था। जगन्नाथ ने उड़िया भागवत की रचना की। 3 कपिलेश्वरपुर शासन पुरी के 16 पारंपरिक शासन गांवों में से एक में हुआ था। उनकी माता का नाम पद्मावती देवी तथा पिता का नाम भगवान दास था। उनके पिता उत्कल में भागवत के वक्ता थे। भगवान दास की भागवतम की व्याख्या से प्रसन्न होकर उत्कल के तत्कालीन शासक राजा पुरुषोत्तम देव ने उन्हें पुराण पंडा की उपाधि दी। जगन्नाथ दास चैतन्य महाप्रभु के समवयस्क थे। एक बार संयोग से कल्पवट में उनकी भेंट हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच आध्यात्मिक संबंध प्रगाढ़ होता चला गया और आजीवन बना रहा। चैतन्य देव जगन्नाथ दास के बड़े प्रशंसक थे और उन्हें अतिबड़ी कहते थे। ये सोचकर कि बच्चे को जगन्नाथ देव के प्रसाद से लाभ होगा, भगवान दास ने पंडितों की सलाह पर उसका नाम जगन्नाथ रखा। जब बालक जगन्नाथ 4 वर्ष के हुए, तब तक पिता ने अपना अंतिम कार्य बन्नाबोध पूरा कर लिया था। उन्होंने 5वें वर्ष में स्कूल जाना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले गांव की चटबारिश में अक्षर और अंक सीखे। उपनयन के बाद उन्होंने अपने पिता के अधीन अमरकाश, अभिधान और कलाप और बर्धमान नामक 2 संस्कृत व्याकरणों को याद किया। उन्होंने पास के ब्राह्मण साम्राज्य में प्रतिदिन जाकर यजुर्वेद और सामवेद ग्रंथों का भी अध्ययन किया और उन्हें कंठस्थ कर लिया। जसरस वेदांत जैसे सभी दर्शन शास्त्र और महाभारत रामायण जैसे ग्रंथों को पढ़ने के बाद उन्होंने भगवद गीता का अध्ययन किया। इसी समय पिता भगवान दास ने जगन्नाथ के विवाह का प्रस्ताव रखा। जगन्नाथ ने कुछ शास्त्रों का अध्ययन पूरा किया और अपने पिता से विवाह करने का अनुरोध किया। वे श्री क्षेत्रपुरी में श्री जगन्नाथ के दर्शन के लिए आया करते थे। वो मंदिर के भीतरी कक्ष में बटगणेश के पास बैठा था और श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहा था। श्री जगन्नाथ की मूर्ति, जिसे बटबिहारी कहा जाता है, के पास आज भी पुराणों का पाठ किया जाता है और पुराण वाचकों के लिए राजसी पेशे हैं। 1509 में श्री चैतन्य देव ने संन्यास ले लिया और भक्ति सहित श्री जगन्नाथ देव के दर्शन करने पुरी आए। उस समय तक जगन्नाथ दास 29 वर्ष के थे। श्री चैतन्य देव ने लाडदेउल में प्रवेश किया और पहली बार उनसे बॉट के आधार पर मुलाकात की। वे दोनों 1.5 दिन तक साथ रहे। उस वक्त वो किसी और से नहीं मिल रहे थे। एक दिन उत्कल के महाराजा प्रतापरुद्र देव जगन्नाथ के दर्शन करने गए। इस दौरान उनकी मुलाकात मंदिर में श्री चैतन्य से हुई। राजा ने श्री चैतन्य से पूछा, कृपया मुझे बताएं कि मैं जगन्नाथ की मूर्ति में राधा कृष्ण की दोहरी छवि कैसे बना सकता हूँ। ये सुनकर श्री चैतन्य ने उत्तर दिया, मेरे महान पति इसे आपको स्पष्ट रूप से समझाएंगे। तब महान पति श्री जगन्नाथ ने इसे अपने सेवक महाराज प्रतापरुद्र देव को समझाया और राजा उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनके भक्त और विनम्र बन गए। मार्कंडेय तीर्थ के सुदूर दक्षिण में श्री जगन्नाथ के मंदिर के हवाई कोने में राजा ने प्रार्थना की कि जगन्नाथ दास को शाही महल में रहना चाहिए, जो कि मंदिर के लिए बनाया गया था। हालांकि वह पहले वहां रहने के लिए अनिच्छुक थे, वह राजा की सेवा और भक्ति से संतुष्ट हुए और कुछ समय के लिए वहीं बस गए। अब इसे उड़िया मठ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने रेतीले समुद्र तट पर एक एकांत भजन कुटिया स्थापित की। इसका आधुनिक नाम सातलहदी मठ है। यह मठ स्थित है शंकराचार्य मठ के दक्षिण में। वहां पर जगन्नाथ दास की मणि विग्रह मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र की लहरों की गर्जना के कारण जगन्नाथ दास को भजन याद करने में कठिनाई होती थी और वे भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त बन गए। भगवान समुद्र लहरों की 7 परतों की दूरी तक चला गया था, अतः उस दिन से उक्त मठ का नाम बदलकर सातलहाडी मठ हो गया।
गोस्वामी मुकुंद दास ने 5 शिष्य बनाए और मुख्य शिष्य को अपने मठ में भेज दिया और अन्य 4 को मठ के आसपास रखा और पुरी, कटक, बालासोर और खोरधा क्षेत्रों में उनके आंदोलन के लिए कुछ भूमि पार्सल दिए। सेन ओडिया मठ, मधु दास मठ, बनमाली दास मठ, भगवत दास मठ। इसके अलावा पुरी कुंडिबेन शाही और दांडीमल शाही में 15/16 मठ हैं और उन सभी मठों के अधिकारी बड़े ओडियाडियन मठों के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। यदि बड़े रूढ़िवादी मठ के अधिकारी इन मठों के अधिकारियों के सिर पर महोदय शरी बांधते हैं तो वे अपने अपने मठों में अधिकारी बन जाते हैं। मुगलबंदी और गरजत के कई स्थानों पर इस बड़े रूढ़िवादी मठ के लगभग 2000 अनुयायी हैं। अब अधिकारी बंदावन दास गोस्वामी भाषा कासा के प्रबल संरक्षक हैं। जगन्नाथ दास की भक्ति की गहराई के बारे में कई किंवदंतियां हैं। उनमें से एक इस प्रकार है। किंवदंती है कि मेधा और सुमेधा नाम की 2 देवियां जगन्नाथ दास की सेवा के लिए आती थीं। अतः राजा को जगन्नाथ दास के चरित्र पर संदेह हुआ। राजा के आदेश पर 4 आदमियों ने उन दोनों को पकड़ने की कोशिश की तो वे पकड़े गए। एक अन्य कथा के अनुसार ऐसी ही एक और अलौकिक घटना जगन्नाथ दास के जीवन में घटी। काशीराम नाम का एक व्यापारी जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करने आया और उसने राजा को ठाकुर के श्रीअंग में लगाने के लिए चंदन का एक टुकड़ा दिया। इसमें कस्तूरी, कपूर आदि अनेक मूल्यवान पदार्थ मिलाए गए। एक दिन राजा ने उस धागे का एक टुकड़ा जगन्नाथ दास को दिया और कहा कि इसे गौरी महाप्रभु के शरीर से जोड़ दो। लेकिन भक्ति जगन्नाथ ने बड़ी असमंजस की स्थिति में उसे मठ की दीवार पर फेंक दिया। जब राजा को ये समाचार मिला तो उन्होंने परिवार के जगन्नाथ दास से कहा, मैंने ठाकुर के मंदिर में चंदन लगाया है। राजा जांच के उद्देश्य से मंदिर में गए और देखा कि वास्तव में तीनों ठाकुरों के मंदिर पर चंदन लगा हुआ था और मंदिर सुगंध से भर गया था। व्यासदेव द्वारा रचित संस्कृत श्रीमद्भागवत उड़िया भाषियों के बीच लोकप्रिय नहीं थी। जगन्नाथ दास के पिता भगवान दास लल्लादेउल में पूरनपंडा थे। उनके बाद जगन्नाथ दास पूरनपंडा बने। वे संस्कृत भागवत को सरल भाषा में समझा रहे थे। जगन्नाथ के बहनोई अपने बेटे को उड़िया भाषा में एक कविता सुनने का निर्देश देते हैं। चूंकि विधवा माँ उसे बुढ़ापे से बचाने की आशा में कृष्ण चरित्र सुनने की उम्मीद कर रही थी, इसलिए जगन्नाथ ने दास जननी की इच्छा पूरी करने के लिए अध्याय दर अध्याय कविता का पाठ करना शुरू कर दिया। उस काव्य ने भागवत ग्रंथ का रूप ले लिया। जगन्नाथ दास ने गोस्वामी भट्ट गशेष के पास बैठकर नवाक्षरी मंडल में ओरोडी भाषा में संस्कृत भागवत की रचना की। फुलटोला चौतेशा, द्वितीय बोध, श्री सत्संग, तुला वीणा गद्य, पंसद धन, गज निवारण, श्रीमद्भागवत, जगन्नाथ कारक, टिल्डा ध्रुव स्तुति, मन शिक्षा, कृष्ण भक्ति कप्पलता, प्रतिमा, ब्रह्म गीता, नीलाद्रि विलासिता, पंगशुत्कम, टिल्डा कृष्ण भक्ति कल्पलता, टिल्डा जगन्नाथ चरणम बोधि सरवड़ी, नित्य गुप्तमाला, टिल्डा नीलादृष्टकम, टिल्डा प्रेमसुदम बुद्धि, टिल्डा श्रीराधा रसमंजरी भागवत मूल भागवत के 11 कंधों की एक प्राच्यवादी व्याख्या प्रदान करता है। अर्थ कोयली कवि माकंड द्वारा केशव कोयली की आध्यात्मिक व्याख्या। तुलवीना उत्तरा वैष्णववाद की विशेषताओं पर शिव पार्वती का प्रवचन समझाया गया है। दासा ने उड़िया भागवत लिखी। उड़िया भाषा के मानकीकरण में इसका बहुत प्रभाव पड़ा। ओडिशा में इसकी लोकप्रियता इस स्तर तक पहुंच गई कि कई घरों में इसकी पूजा की जाने लगी। ओडिशा के गांवों में एक छोटा सा घर या कमरा होता था जिसे भागवत तुंगी के नाम से जाना जाता था, जहां ग्रामीण दासा की भागवत का पाठ सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। इसके कई छंद कहावतें बन गए हैं और पूरे ओडिशा में लोगों द्वारा उद्धृत किए जाते हैं। कार्य में 12 खंड शामिल हैं और प्रत्येक खंड में 10-30 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 50 से 300 श्लोक हैं। उड़िया भागवत का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। अंग्रेजी अनुवाद रीडिंग्स फ्रॉम भागवता है। जगन्नाथ दास को आतिबाड़ी क्यों कहा जाता है? कल्पा बाटा के तहत उनकी आकस्मिक मुलाकात के तुरंत बाद दोनों के बीच एक स्थायी आध्यात्मिक रिश्तेदारी विकसित हुई जो जीवन भर की गर्मजोशी भरी दोस्ती में बदल गई। श्री चैतन्य श्री जगन्नाथ दास के कट्टर प्रशंसक थे। उन्होंने वास्तव में उन्हें अति बड़ी बंगाली में बहुत महान कहा।
16वीं शताब्दी के मध्यकालीन संत उड़ीसा के जगन्नाथ दास की भागवत को संस्कृत से उड़िया में भागवत के मूल अनुवाद के लिए उड़ीसा के हर घर में सम्मानित किया जाता है। यह एक अनुवाद है और साथ ही उड़िया पद्य में मूल पाठ पर एक टिप्पणी भी है।